लक्ष्मण भैया के मन में मिथिला देखने का भाव जागृत हुआ। क्या देखने का? अब जैसे हम लोग नैमिषारण्य आए हैं तो बीच में एक दिन जाकर मैं भी यहाँ पर जितने स्थल हैं सबका दर्शन किया। मिले ही थे हम लोग। कहीं भी हम नए स्थान पर जाते हैं तो मन में भाव रहता है लेकिन एक बार घूमकर आस पास देख लिया जाए। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी का जो भाव है ये इस भाव से नहीं देखना चाहते। एक बात जीवन भर समझिएगा, भगवान को देखने के बाद कुछ देखने की चाह रही नहीं जाएगी जीवन में। भगवान जिसको दिखाई पड़ जाए। अब तो साकेत चले गए, पूज्य विनोद अग्रवाल जी गाते थे, प्रभु जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जो भगवान को देख लिया वो जगत को देखने वाला, जेहि जाने जग जाई हेराई। तो आज लक्ष्मण जी के हृदय में, और आप दर्शन करिए, इसके पहले न कोई लालसा जगी थी, न आज के बाद दोबारा कोई लालसा जगेगी। आज ये लालसा क्यों जगी? दो कारण मैं आपको सुनाऊं, वैसे तो कई कारण है। पहला कारण, लक्ष्मण भैया अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो धरती है जहां भगवान ने अवतार लिया है। लक्ष्मण जी उस धरती को देख चुके हैं जहां भगवान अवतार लिए हैं। अब लक्ष्मण जी उस धरती को देखना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, मेरी मां ने अवतार लिया है। पहला कारण, इसलिए भाव जगा मिथिला देखने का। एक दूसरा कारण मैं आपको सुनाऊं। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा गया है। क्या कहा गया है? हम जितने जीव हैं हम सभी जीवों के आचार्य हैं लक्ष्मण भैया। मानस में इसका प्रमाण है, उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। राम जी ब्रह्म, लक्ष्मण जी जीव, और ब्रह्म और जीव के बीच में सीता मैया माया। तो लक्ष्मण जी क्या है? जीव, जीवों के आचार्य हैं। आचार्य का प्रथम कर्तव्य है कि इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना। आपको बताऊं, जनक जी महाराज स्वरूप को मिथ्या मानते थे। जनक जी महाराज संत भैया साकार भगवान की उपासना नहीं करते थे। किसकी उपासना करते थे? निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। आकार को झूठा कहने वाले जनक जी जिस दिन मेरे सरकार के आकार को देखे, सारा निराकार भूल गए, भुलाई गए। मेरे प्रभु के स्वरूप में कहे तो अझुरा गए जनक जी। और ये बात पूरी मिथिला में फैल गई कि दो ऐसे राजकुमार आए हैं जिनको देखने के बाद आज जनक जी भी मोहित हो गए थे। मिथिलावासी सोचने लगे, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन है? क्या हम लोग उनका कभी दर्शन कर पाएंगे? लक्ष्मण जी आचार्य हैं। आचार्य का काम है जीव को परमात्मा से मिला देना। लक्ष्मण जी सोचे मिथिला वासियों के लिए, आप यदि नहीं आ पा रहे तो क्या हुआ, मैं आचार्य हूं, मैं ही परमात्मा को लेकर आपके बीच में आ रहा हूं। इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। लेकिन मन की बात लक्ष्मण जी मन में दबा गए। अब जैसे कथा चल रही है ना, शंभू बाबू कह सकते हैं महाराज जी आधे घंटे का यदि ब्रेक दे देंगे तो हम एक जरूरी काम करके आ जाएं, आप कहेंगे? तो चलते सत्संग में लक्ष्मण जी कैसे कहें कि गुरु जी हमको नगर देखना है? राम जी समझ गए और भगवान ने कह दिया, प्रभु नाथ लखन
पूरा देखा न चाहे, लेकिन प्रभु सकोच डर प्रगट कर। आपके डर के मारे नहीं बोल रहे हैं भाई साहब, इनका मन कथा में नहीं लग रहा है गुरुजी। शरीर यहाँ है, मन घूम रहा है मिथिला में, ये नगर देखना चाहते हैं। अकेले तो भेजने लायक है नहीं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जाऊंगा और नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। किसने कहा? जोर से बोलिए। राम जी ने। गुरु जी सोचे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं वैसे राम जी भी पहली बार आए हैं। तो जब राम जी स्वयं नहीं मिथिला देखें तो लक्ष्मण जी को क्या दिखाएंगे? इसका अर्थ है दोनों भाई मिथिला देखना नहीं चाहते, दोनों भाई मिथिला वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। और दर्शन करिए, गुरु जी ने दोनों बात कही। जाय देखिया वहु नगर सुख निधान दो भाई, आपके अनुसार। लेकिन मैं जो जानता हूं, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जैसे अनुमति प्राप्त हुई, श्री राम लक्ष्मण जी गुरुदेव को प्रणाम करके और मिथिला में निकल पड़े। और आपको बताऊं, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई। क्या फैल गई? दिखान नगर भूपसुत आए, समाखान नगर भूपसुत आए, समाचार पुर पासीन पाए, समाचार पुर पासीन पाए। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। जैसे मिथिला में सूचना मिली कि दोनों राजकुमार नगर में घूम रहे हैं, मिथिलावासी पागलों की भांति दौड़े। कैसे दौड़े? गोस्वामी जी कहते हैं, धाये। धाये मने कैसे दौड़े? दौड़े में भी कैसे दौड़े? हमारे यहाँ अवधि में कहते हैं सरकार, अरे काहे धधाइल बड़ा। धाये का अर्थ है इस प्रकार से भागना कि अपने शरीर की ही सुधि नहीं रहे, हम किससे लड़ रहे हैं, किससे भिड़ रहे हैं। पागलों की भांति दौड़ने का नाम है धाये। मिथिला के लोग धाये धाम काम सब त्यागे। जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़े, मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़े। पुरुष लोग घर के बाहर दौड़े, माताएं सखियां कहां दौड़ी? छत पर। जुबती भवन झरोखन लागी, मर्यादा है। अब यहां एक भीतर की बात समझिएगा। पुरुषों को था कि हमारे पास पुरुषार्थ है, जहां राम होंगे वहां जाकर हम दर्शन करेंगे। वो दौड़ गए। सखियां मर्यादा के कारण घर से बाहर नहीं जा सकती, तो वो छत पे जाके खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी।
पुरुषों को लग रहा है कि हम जा करके दर्शन कर सकते हैं, माताओं को लग रहा है हम जा नहीं सकते, तो क्या होगा, प्रभु अपनी ओर से कृपा करके आकर के हम लोगों को दर्शन देंगे और हम लोग को दर्शन प्राप्त होगा। ये प्रसंग कहता है यदि आप में पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ करिए, और यदि आप पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे तो उदास मत होइए, फिर हैंड ओवर हो जाइए, छोड़ दीजिए कि प्रभु अब आप ही के भरोसे हैं, जब मन करेगा तब दर्शन दीजिएगा। सखियां भगवान के भरोसे खड़े हो गई और चलते चलते राम जी सखियों के सामने नीचे आ गए। सखियां देख करके आनंद में आ गई और गाने लगी, श्री दशरथ राज कुमार। माई मानी ना हो गल, माई रख दो, हम कथबो गा दी तनी। हाँ रख दा हाँ, हाँ बैठा बैठा, बहुत आइटम बा। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तुझे लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तुझे लग जाएगी। कीट मुकुट सुंदर सिर सोहे, कीट मुकुट सुंदर सिर सोहे। श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे। श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे। हिय हिरन की हार, नजर तोहे लग जाएगी। हिय हिरन की हार, नजर तुझे लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तुझे लग जाएगी। राम लखन मुनि के संग आए। राम लखन मुनि के संग आए। चितवत ही चित चपल चुराए। चितवत ही चित चपल चुराए। हे चोरन के सरदार, नजर तुझे लग जाएगी। हे चोरन के सरदार, नजर तुझे लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तुझे लग जाएगी। यह चर्चा घर घर अलियन में। यह चर्चा घर घर अलियन में। बिहर मिथिला की गलियन में। बिहर मिथिला की गलियन में। जनु देह धरे श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी। जनु देह धरे श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तुझे लग जाएगी। अस अभिलाष हृदय अबलन के। अस अभिलाष हृदय अबलन के। हिय बैठाई तुरत पलकन के। हिय बैठाई तुरत पलकन के। कर लेऊं बंद किवाड़, नजर तोहे लग जाएगी। कर लेऊं बंद किवाड़, नजर तुझे लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तोहे लग जाएगी।
सुन सखियन मुख अटपट बानी, सुन सखियन मुख अटपट बानी, बिहसत श्री रघुबर धनु पानी, बिहसत श्री रघुबर धनु पानी, यह राजेश हूँ बलिहार, नजर तोहे लग जाए, यह राजेश हूँ बलिहार, नजर तोहे लग जाए, दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाए, दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाए, नजर तोहे लग जाए, नजर तोहे लग जाए। हे चोरन के सरदार, नजर तोहे लग जाए। सखियां अपना अपना भाव प्रकट करती हैं। एक सखी ने कहा, ये सांवले वाले कितने सुंदर हैं, यदि महाराज इनको पहचान लेंगे तो मेरा मन कहता है बरबस अपने प्रण का त्याग करके इनके साथ सीता जी का विवाह करा देंगे। एक ने कहा, महाराज ने पहचाना भी है लेकिन उसके बाद भी महाराज अपने प्रण का त्याग नहीं कर रहे। एक सखी कहती है, चिंता मत करो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं, और यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता का दूल्हा बनेगा, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। एक सखी भाई जी इतना सुनते नाचने लगी। सखियां पूछी, तुम क्यों नाच रही हो? बोली, मैं इसलिए नाच रही हूं, यदि इनका विवाह सीता जी के साथ हो गया और उसके बाद ये जब जब विदाई कराने सीता जी की मिथिला आएंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद होगा। हो एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा ना, हर ग्रुप में एक दो निगेटिव बात करने वाले लोग होते हैं। उनका काम है नकारात्मक सोचना। ट्रेन में चलेंगे तो सोचेंगे कहीं ट्रेन लड़ गई तो, मेरे पूज्य महाराज श्री एक बार कानपुर से कलकत्ता जा रहे थे राजधानी ट्रेन में, तो महाराज जी सोए थे, सामने बर्थ पर एक भाई साहब सोए थे, वो एकदम बेचैन। 5 मिनट में उठे बैठे, पानी पिए, फिर लेटे, फिर उठे, फिर बैठे। महाराज श्री को लगा कहीं तबीयत न बिगड़ गई हो, तो महाराज श्री पूछे, क्या सब ठीक है? बोले, सब ठीक है। तो बेचैन क्यों है? बोले, मैं सोच रहा हूं कहीं ट्रेन लड़ गई तो क्या होगा। महाराज बोले, अभी ना लड़ाओ, रात को पहले हावड़ा पहुंचा देना तो फिर लड़ाते रहना। ये क्या है? नकारात्मक सोच। इन सखियों में भी एक नकारात्मक सोच की सखी है। कहती है, विवाह होगा कैसे, कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिल भी पाएगा? तब एक सखी ने कहा, क्या कहते हो? जिसके चरण के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, जिसने ताड़का सुबाहु को समाप्त कर दिया, वो क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां आनंदित होती हैं। अच्छा आप बताइए, राम जी नीचे हैं कि ऊपर? और सखियां कहाँ हैं? सखियों को भगवान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी ऐसे से नहीं चलते। कई लोग चलत सीधा है, सरकार ताकत चारों ओर है, सीधा छोड़ के सब जगह देखते हैं। एक आदमी अपने चाचा के साथ बाइक पे जा रहा था, एक लड़का चाचा को पीछे बिठा करके बाइक पर ले जा रहा था। वो लड़कवा क्या करे, बाइक चलाते चलाते फिर 2 मिनट बाद जब 3-4 बार ऐसे हुआ तो चाचा बोले, बाबू गाड़ी साइड करो। वो बाइक साइड किया, बोला जा पहले उनको घरे पहुंचा आओ, फिर हमको ले चलना यहाँ से।
उनके पहले पहुंच जाओ। राम जी सीधा चलते हैं, कहां देखते हैं? सीधा। बोलिए। सखियों को भगवान का मुख दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से सखियां प्रार्थना करती हैं, तनी भोजपुरी समझ में आ जाएगी ना? हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है, चित्रकूट सरकार की। सखियां कहती हैं, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, जी हमारे ओरिया, ये हमारी ओरिया, जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, अखिया में बसली मधुर जोड़िया, अखिया में बसली मधुर जोड़िया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। मिथिला में आई के तू जादू चलैला, 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 मोहिली हलवे मिथिला के सब गोरिया, जी मोहिली हलवे मिथिला के सब गोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी गोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, 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 कैला जनक जी के चित्त चोरिया, कैला जनक जी के चित्त चोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहो,
राम भद्राचार्य अब हंसी है रघु राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रघु राम भद्राचार्य अब हंसी है रघु जलज बिलोचन की कोरियाए जी जलज बिलोचन की कोरिया सनिका देख रघुनाथ जी हमारी कोरिया सनिका देख रघुनाथ जी ये हमारी कोरिया जी हमारी कोरिया ये हमारी कोरिया जी हमारी कोरिया तनिका देख रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनिका देख रघुनाथ अरे तनिका देख रघुनाथ अरे तनिका देख रघुनाथ हमारे ओरिया कितना तनिका देख रघुनाथ भगवान नहीं देखे बाबूजी भगवान नहीं देखे सखिया बोली बहुते ढीठ है वो हम तब से कह रहे देख लीजिए नहीं देख रहे मारो चला के वही ने देखी है एक सखी बोली क्या बोल रही हो कितने कोमल है वो बोली हम पत्थर चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं यदि ये पुष्प जैसे कोमल है तो इनके ऊपर पुष्प ही चलाया जाए चोट भी नहीं लगेगी और जैसे देखने का प्रयास करेंगे पुष्प आ किधर से रहा है सिर ऊपर उठाएंगे और हम लोगों को इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा गोस्वामी जी कहते हैं जहां जहां राम जी जाते हैं सखिया ऊपर से ही हर सही बर सही सुमना सुमुखी सुलोचनी राम जी देखते हैं और जहां जहां भगवान की दृष्टि गई जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद जिसको भगवान ने देख लिया उसको लगा मानो खजाना प्राप्त हो गया हो भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं उसके बाद संध्या बेला में गुरु जी के पास आए संध्या बयारू आरती रात्रि भोजन फिर विश्राम सबसे पहले गुरु जी सोने गए राम लक्ष्मण जी सेवा किए फिर राम जी सोने गए लक्ष्मण जी सेवा किए बाद में लक्ष्मण जी भी सो गए प्रातः काल गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले उठे लखन निश विगत सुनी अरुण शिखा धुनिकान गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम सुजान सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे फिर राम जी जगे फिर अंत में गुरुदेव भगवान जगे हैं